दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपके मैथ के वीडियो हैं जिसमें आपके हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को लेकर इस वीडियो में आए हैं। ये आपके सभी एग्ज़ामों में देखे जाते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है मेनका राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:7 है। राहुल 12 वर्ष का है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कह रहा है मेनका राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:7 है। राहुल 12 वर्ष का है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? रेशियो में तीनों की आयु दी हुई है। राहुल रेशियो में 3 वर्ष का है और वर्ष में 12 वर्ष का दिया है। तो एक रेशियो बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 12/3 कीजिएगा, आ जाएगा 4 वर्ष। 1 वर्ष बराबर नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ 1 रेशियो बराबर 4 वर्ष आया। जब 1 रेशियो बराबर 4 वर्ष आया दोस्तों, जब 1 रेशियो बराबर 4 वर्ष दिया है तो ये जो आपका 3, 2 और 3, 7 की रेशियो दी हुई है तीनों का, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। जब 1 रेशियो बराबर 4 वर्ष तो 2 रेशियो बराबर 8 वर्ष होगा और 3 रेशियो बराबर 12 वर्ष होगा और 7 रेशियो बराबर 28 वर्ष होगा। ठीक। कह रहा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष बाद इनकी आयु, ये जो आया है 8, 12, 28, ये इनकी वर्तमान आयु है। 4 वर्ष बाद तो इसमें 4 वर्ष जुड़ेगा तो 12 वर्ष हो जाएगा। जब इसमें आपका जुड़ेगा 12, 4 वर्ष 16 वर्ष हो जाएगा। इसमें जब जुड़ेगा 28 में तो 32 वर्ष हो जाएगा। अब ये चीज़ आप घटा लीजिए, इसका रेशियो आ जाएगा 4 3 12, 4 चौके 16, 4 8 32। तो आपका रेशियो आ गया 3:4:8। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए एक बार और देखते हैं दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपका रेशियो दिया है, ये तीनों का रेशियो वर्तमान का दिया है 2:3:7 का रेशियो दिया हुआ है। कह रहा राहुल 12 वर्ष का है, तो राहुल का रेशियो इसमें 3 वर्ष है। यही 3 रेशियो बराबर 12 वर्ष के है तो 1 रेशियो बराबर आपका आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर आपका आएगा 4 वर्ष।
जब एक रेशियो बराबर 4 वर्ष आया तो आपका 3 रेशियो यहाँ 2 3 7 का रेशियो का ये आप निकाल लीजिए वर्ष में, तो 8 वर्ष हो जाएगा और 12 वर्ष हो जाएगा और 28 वर्ष हो जाएगा। तो पूछ रहा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये 12 वर्ष का हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। अब 4 से कटा लीजिएगा तो आपका 3:4:8 आ जाएगा। यही आपका आएगा दोस्तों, यही आपका आएगा। ये चीज़ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हैं, तो प्रत्येक कोण कितने अंश के हैं। कह रहा है किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः इनका रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 का रेशियो दिया हुआ है। इनके तीनों कोण हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक, ये त्रिभुज आपका हो गया। इनके तीनों कोण ए बी सी कह रहा रेशियो में दिया हुआ है 3:4:5 के अनुपात में दिया है। कह रहा है कि तीनों कोण अंश में कितने होंगे। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में हम जोड़ लेते हैं 4 3 7 7 5 12 हो जाएगा। 12 रेशियो बराबर 180 के हो जाएगा। तो एक रेशियो बराबर 180/12 हो जाएगा। तो ये आपका 15 बार में कट जाएगा। 12 के 12, 12 करने 12, 12 25 60, ये आपका 15 बार में कट जाएगा। तो एक रेशियो बराबर 15 वर्ष जब आया है तो इनके कोण जो है 3:4:5 में दिए हुए हैं। तो 3 रेशियो बराबर कितना होगा, 15 3 45, 45 वर्ष हो जाएगा, ठीक। और 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 रेशियो बराबर 15 चौका 60 हो जाएगा। और 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको 75 हो जाएगा। देखिए एक कोण 45 अंश का होगा, एक 60 का होगा, एक 75 का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार इसको निकालिएगा, ये जो रेशियो है इसको जोड़ लीजिएगा, ये आपका 12 होगा। 12 यही रेशियो, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। तो एक रेशियो बराबर आपका आ जाएगा 15 वर्ष। तो 3 रेशियो बराबर निकाल लीजिएगा, ये 45 होगा और ये 60 होगा, ये आपका 75 होगा, ठीक। ये आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह 1 किलो वाट के स्थान पर 800 ग्राम के वाट का इस्तेमाल करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। कह रहा है एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं, दुकानदार ये कहता है कि मैं सभी वस्तुएं जितने में लेकर आता हूँ उतने में ही बेचता हूँ, लेकिन क्या कर रहा है 1 किलो का जो आपका
ये 1 किलो जो दे रहा है, 1 किलो का जो वाट है उसकी जगह वो 800 ग्राम के वाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। क्यों? क्योंकि 1 किलो वाट जो होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, तो वो कितने का कर रहा है यूज? 800 ग्राम। लाभ कितना हो रहा है? 200 ग्राम। 200 ग्राम वो ले रहा है लाभ। क्यों? क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, वो 800 ग्राम का उपयोग कर रहा है। 200 ग्राम वो सीधे सीधे ले रहा है। 200 ग्राम का लाभ ले रहा है। किस पे ले रहा है? जो देगा उसी पे लेगा। 800 ग्राम दे रहा है। वो कह रहा हम 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन दे कितना रहा है? 800 ग्राम। कोई 1 किलो की वस्तु जब ले रहा है, मांग रहा है दुकानदार से, तो वो 800 ग्राम दे रहा है, लेकिन वो 1 किलो उसको बता रहा है कि 1 किलो हम दे रहे हैं, लेकिन वो जो वाट यूज किया है वो 800 ग्राम का ही यूज किया है और दिया कितना है? 800 ग्राम। वो 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहा है, तो लाभ कितना ले रहा है? 200 ग्राम का। अब प्रतिशत की बात है तो 100 से गुणा करिएगा, 2 जीरो इधर से कटेगा, 8 से कटाइएगा, 8 दूनी 16, 8 पच्चे 40, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 25%। ये आपका आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसको कुछ नहीं करना है, ये 200 ग्राम का लाभ ले रहा है। किस पे ले रहा है? 800 ग्राम दे करके। अब प्रतिशत की बात किया है तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, इसको कटाइएगा, 8 एकन्ने 8, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हुआ, 8 पंचे 40। ये आपका 25% आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 2 अंक की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। 2 अंक की कोई संख्या है जिसके अंकों को जोड़ने पर 8 हो रहा है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो इनके अंक एक दूसरे के स्थान बदल लेते हैं, वह संख्या है। 2 अंक की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, वह संख्या है। अगर हम मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए है, ठीक, तो इनका योग कितना होगा? 8 होगा। योग देख लीजिए, बी में भी 8 हो रहा है, सी में देखिए 8 हो रहा है, डी में देखिए 8 हो रहा है, लेकिन इसमें से 36 जब घटाएंगे तो इसमें से 36 नहीं घटेगा, इसमें से भी 36 नहीं घटेगा, क्योंकि ये 36 से ज़्यादा नहीं है। अब ये आपका 62 है। चलिए देखते हैं, ये आपका 62 है। इसमें से देखते हैं सी से, 62 में से अगर हम 36 घटाते हैं तो ये आपका 12, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ आपका 2 बचा, 5 में से 3 गए 2, 26 हुआ। देखिए ये 26 है और ये ऊपर है आपका 62 है। 62 किन संख्याओं से लिखा गया है? 6 और 2 से। 6 और 2 का यूज करके 62 लिखा गया है और 6 और 2 का यूज करके ही 26 लिखा गया है। यही संख्या है कि इनके अंकों का योग जोड़ने पर 8 हो रहा है, इनमें से 36 घटाने पर ये संख्या अपने अंक एक दूसरे के से स्थान बदलते हैं, क्योंकि 6 की जगह 2 है, 2 की जगह 6 है, ये अपने स्थान बदल लिए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका चैनल है, जॉब में चैनल है, आपको जॉब ज़रूर दिलाएगा। आपको जॉब दिलाने के लिए ही ये चैनल आया है। चलिए इन क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो आपके कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, ओनली एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। उनमें कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस नहीं, सिलेबस से खींच कर के ये क्वेश्चन है, उनमें से चुना गया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।